कि 2.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर प्राप्त होगा। देखिए जब दशमलव को भिन्न में बदलना होता है तो इसको कैसे बदलते हैं, आइए हम बताते हैं। देखिए दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे, अपने आप से बटे का चिन्ह लगाएंगे, 1 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, कितने के बाद 0.2, तो यहाँ पे 2 जीरो रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 225 बटे आपका मिल गया 100। ठीक है, जब आपका दशमलव हट गया, अब इसको काट लेंगे, 5 से 5 दूनी 10, जीरो, 5 चौको 20, 50 हो जाएगा 25। ठीक है, 5 से काट लेंगे, 5 चौको 20, 5 9 45, यानी 9 बटे कितना आ गया 4। जब 9/4 को जो है कि इसको, चूंकि आपका आंसर जो मिल रहा है आपका सही बटे में मिल रहा है। ठीक है, तो सही बटे में आंसर आपको लाना है। तो 4 से इसको भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 1 होता है 9 और आपका 4, यानी 2 सही 1/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए 7 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। अब किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगी वो भी क्वेश्चन आपको इतना जो है कि शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगी, ताकि बच्चे क्वेश्चन को देख करके जल्दी से उस क्वेश्चन का जवाब दे सके। जैसे कि आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चनों को कैसे करें ताकि क्वेश्चन जल्दी से हो जाए। चूंकि पेपर में ये होता है, समय जो है कि आपका कम होता है और टाइम जो है कि चला जाता है, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक होती है। जो भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता भी है तो उसकी कुछ ना कुछ ट्रिक होती है। तो अगर आप इन सारी ट्रिकों को जान जाएंगे तो आपको पेपर जो है कि करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यदि 178 गुणे 34 बराबर 60 तो 60.52 भागे 17.8 का मान होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब आपने देखा कि आपने क्या किया कि इसका इसमें भाग करना शुरू कर दिया, उसके बाद आप आंसर लाए, तो आपको काफी टाइम वेस्ट होगा। आपको ऐसा ना करके आपको क्या करना है, देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए ये जो आपका पहले यहाँ से आपको सीख लेना है। ठीक है, जैसे देखें कि यहाँ पे इससे इसको भाग किया गया, यानी इससे इसको भाग किया जाएगा, यानी इस संख्या अगर यहाँ गुणे में है भाग में आएगी तो इसके बराबर 34 आएगा। तो उसी तरह आपको क्या करना है, इसके बराबर इसको जब भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा, 34 मिलेगा। ठीक है, अब आपको 34 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो दशमलव रखा है, इसमें दशमलव नहीं है। ठीक है, अब दशमलव आप कैसे मैनेज करेंगे, देखिए दशमलव अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इससे इसको भाग करेंगे, दशमलव यहाँ पे आपको इस तरह सही करना है। ठीक है, भाग करने पे आपको आंसर तो मिल गया कि आंसर कितना आएगा। अब इसको दशमलव में कैसे सेट करेंगे, जैसे यहाँ पे 60.52 इसको इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना, देखिए यहाँ पे दशमलव, ये दशमलव, देखिए यहाँ पे 2 अंक बाद था, यहाँ पे 1 अंक बाद, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक जो है कि 0 बढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 अंक बाद, यहाँ पे 1 कम है, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 0 यहाँ इस तरह बढ़ा 1 बना करके। ठीक है, चूंकि इसके इसमें गुणा करेंगे तो आपकी संख्या वही मिलेगी। ठीक है, अब आपने देखा कि अब यहाँ पे जैसे 60.52 बटे आपका 178। ठीक है, इससे जब आपने भाग किया तो आपको 34 मिला। कितना मिला है, 34। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे गुणे आपका, सॉरी यहाँ पे आपका भाग कितना है, 10। इसको जब 10 से भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा, 3.4, यानी आपका आंसर जो होगा 3.4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे ना आपका 1.1 प्लस 11.11 बराबर, यानी इसको आपको जोड़ना। जब भी इस तरह के क्वेश्चन जोड़ने के लिए आए तो आपको कैसे जोड़ना है, देखिए यहाँ पे दशमलव के छेद में दशमलव रखना है, प्लस का चिन्ह नीचे आप आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका दशमलव की इधर वाली संख्या इधर लिखेंगे और ये वाली संख्या इधर लिख लेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे, एक एक आपका 2 हो जाएगा, एक एक 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 12.21। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 12.21 सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है 18 गुणे 12 बटे 100 को लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे कि इसका गुणा करेंगे, भाग करेंगे, आप टाइम वेस्ट करेंगे। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना बेटा। जब भी आप क्वेश्चन को हल करें तो हल करने के साथ साथ आप उत्तरों को देखें। आपने देखा सब में 216 लगभग इस तरह आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा 216 आएगा, यानी इसको गुणा करने पे आपको क्या मिलेगा, 216।
ठीक है, बटे आपको 100, यानी इससे जब इसको भाग करेंगे तो सीधे से आपको इसको भाग करने का तरीका, 2 जीरो हो तो 2 अंक बाद दशमलव, 2.16। अब आप ऑप्शन देखेंगे 2.16 आ किस में रहा, 2.16 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आया आपका कि 100 माइनस 51.457 का मान होगा। अब बच्चे ने देखा कि 100 से इतनी बड़ी संख्या घटाने के लिए आ गए तो ये घटेगा कैसे, ठीक है। देखिए ये सवाल आपको जब भी इस तरह मिले तो इसको घटाने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे लिखना 100 दशमलव आप यहाँ पे 00 बना सकते हैं, आपको जितने मर्जी हो। क्यों, चूंकि यहाँ पे हमको घटाना है तो दशमलव के सीध में दशमलव रखेंगे, दशमलव की जो इधर वाली संख्या है उसको इधर लिख लेंगे और जो ये संख्या है इसको हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे, तब आपको घटाने में आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए अब क्या करते हैं, यहाँ से इसके पास यहाँ आएगा, फिर यहाँ से इसमें आप जो है कि यहाँ से आप इसमें कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 से 7 जाएगा तो बचेगा आपका कितना, 3। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करें, घटाने की जरूरत भी नहीं कि कितना आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि आप जब भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करें, सॉल्व करने के साथ साथ आपको आंसर भी ध्यान देना है। ठीक है, आपको टाइम जो है कि वेस्ट नहीं करना। मान लिया आपके पास समय कम बचा है तो आप क्वेश्चन को ऐसे इस तरह हल कर सकते हैं कि इसका आंसर डी नंबर होगा। आइए इसको हम सरल करके बता भी देते हैं। देखिए यहाँ पे 9 से 5 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, उसके बाद यहाँ भी आपका 9 बचेगा, 9 से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे आपका 9 से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 9 से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। देखिए आंसर आपका यही आया 48.543। ठीक है, तो आप इस तरह जब भी क्वेश्चन लगाने बैठे तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं तो उनका आंसर आप देखते हुए आप क्वेश्चन को लगाएं। ठीक है, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कह रहा है निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखिए। जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा कि दशमलव के रूप में लिखना है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको इसमें ना तो आपको इसमें जो है कि इनको लासा लेना है, ना तो आपको भाग करना। देखिए क्वेश्चन को देख करके आप आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए इसका लिखने का ये तरीका होता है। देखिए यहाँ पे जो आपका कोई भी अंक हो सकता है, 1 0 है, फिर उसके बाद 0 नहीं है, फिर उसके बाद संख्या आपकी बटे में आ गई, यहाँ पे 10 लिखा, फिर संख्या आपकी लिखी, फिर बटे में 100 लिखा, यानी क्रम वाइज यहाँ पे 10 100 1000 ऐसा करके लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे क्रम आपका 0 1 0 है या फिर 2 0 होंगे, 1 0 होगा, ऐसा करके लिखा होगा। तो आपको सीधे से क्या करना है, ये जो संख्या लिखी इसको लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 9, फिर जैसे भी संख्या आपको बटे में लिख जाएगी तो आप वहाँ पे दशमलव रखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे 1 0 तो ऊपर वाली संख्या लिख लेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे नीचे 2 0 तो फिर ऊपर वाली संख्या लिख लेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 0.125 को न्यूनतम पदों में भिन्न के रूप में लिखिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन 100% पेपर में आता है, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए आपको सीधे से क्या करना, जो भी संख्या लिखी उसको लिखेंगे, बटे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे 3 अंक आपके, यहाँ पे दशमलव किधर अंक गिनेंगे उतने 0 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब आपकी संख्या यहाँ पे 125 बटे हो गई 1000, इसको काट लेते हैं, यानी थोड़ा सरल कर लेते हैं। जैसे कि 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा, 50 हो जाएगा 25, 5 दूनी 10 0 0। उसके बाद यहाँ पे 5 से फिर काट लेंगे, 50 25, 5 चौको 20 0, 5 1 5, 55 हो जाएगा 40, 1/8। न्यूनतम पदों में बोला था तो न्यूनतम पदों में 1/8 डी नंबर जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह की नई नई ट्रिक, नई नई वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।